Hello student, today our topic is resonance structures. Last time we have studied about Lewis structure. Now today we will deal with what is resonance and what are resonance structure. So we'll start according to the concept of resonance. Resonance concept क्या कहता है? Whenever single Lewis structure cannot describe a molecule accurately. अगर एक लेविस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का पूरे तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन नहीं देता, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की, हमें उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की पूरी तरीके से हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर देन विद सिमिलर एनर्जी पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड बॉन्डिंग and non-bonding pair of electron are taken as canonical structure. कहने का मतलब क्या हुआ कि हम उसी मॉलिक्यूल के बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर भी सेम होती है, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, सेम होते हैं. वो हमें क्या देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हमें बना के दिखाते हैं. या फिर इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. और वो साथ में हमें क्या देते हैं, एक हाइब्रिड, एक हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जिससे हमें क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के बारे में एक्यूरेटली उस मॉलिक्यूल के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है, जानकारी मिलती है. ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एक्चुअली क्यों हमें ज़रूरत थी, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर था वो हमें मॉलिक्यूल के बारे में जो भी जानकारी हमें दे रहा था वो पूरी तरह से नहीं दे पा रहा था. तो इसलिए हमने क्या किया, या साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उस मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से लेने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है. तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल है ओजोन मॉलिक्यूल की. ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला है O3 एंड ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. हमें जैसे दिखा है कि ओजोन जो मॉलिक्यूल है इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं. दिस मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम एंड इट हैज़ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके कितने हैं, 2 हैं. तो हम देखेंगे कि अब हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है. दोनों में क्या है, सिंगल बॉन्ड भी है. देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर में भी सिंगल बॉन्ड है. दोनों स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है. अब देखो जो सिंगल ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, देखो ये फर्स्ट ऑक्सीजन बॉन्ड, सेकंड ऑक्सीजन, इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर है. उसी तरह जो इसके दूसरा बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर. तो दिस इज़ द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर. एंड सेकंड जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, द बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड था जो यहाँ पे दिख रहा है, अब ये डबल बॉन्ड हो गया और उसकी लेंथ क्या होगी 121, और ये वाला जो बॉन्ड है इसकी लेंथ होगी 148 और ये सिंगल बॉन्ड हो गया. तो जो सिंगल बॉन्ड है इसकी लेंथ है वो ज़्यादा है और जो डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या है, कम है. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए कि कभी ये स्ट्रक्चर बन रहा है, कभी ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एरो लगा के इसको दिखाने की कोशिश करते हैं. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों हाइब्रिड, दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नॉट हाइब्रिड, ये इतने फास्ट बनते हैं कि कभी ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाता है, कभी ये वाला पॉसिबल. अब इस स्ट्रक्चर को हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को. तो इसको किस तरीके से दिखाया कि ये स्ट्रक्चर रियलिटी में ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता होगा, क्योंकि कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है. तो इसलिए इसकी एवरेज जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो कितनी दिखा रहे हैं, 128.
अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसको हम समझते हैं किस तरह से ये बनता है। तो सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें ये कुछ स्टेप्स समझने होंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस है वो किस वजह से पॉसिबल होता है, क्यों रेजोनेंस पॉसिबल है। तो फर्स्ट क्या है, शिफ्टिंग मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड और मॉलिक्यूल। क्या कह रहे हैं कि शिफ्टिंग होती है किसकी, मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग होती है, नॉट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है या डिस्प्लेसमेंट होती है या मूवमेंट होती है विद इन द कंपाउंड या विद इन द मॉलिक्यूल के बीच ही उनकी शिफ्टिंग होती है। अब इसको हम समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका ओजोन का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उसी टाइम पे जो पाई जो बॉन्ड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ये शिफ्ट होते हैं उसी टाइम पे ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो जाता है। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं उसी टाइम पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से जहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि इट इज़ द इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना, कि ये जो फिनोमिना हो रहा है जो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है वो विद इन द मॉलिक्यूल ही हो रही है, विद इन द मॉलिक्यूल या विद इन द कंपाउंड के बीच ही होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि दिस इज़ द हाइपोथेटिकल दैट इज इमेजिनरी फिनोमिना, कि ये जो फिनोमिना होता है रेजोनेंस वाला जो फिनोमिना है दिस इज़ द हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी है। रियलिटी में ये फिनोमिना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन इसको हम पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इसको हाइपोथेटिकल फिनोमिना बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज द कैनोनिकल फॉर्म नॉट रियल एग्जिस्टेंस, मीन की कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होगी, जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे ये हमारे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये 1 और 2, ये रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी रियलिटी में ये एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बोथ आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, इमेजिनरी। नेक्स्ट पार्ट में ये बोला जा रहा है कि जो हमारा हाइब्रिड है, हाइब्रिड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ रियल। जो हमारा हाइब्रिड है वो कॉम्बिनेशन है, वो किस किस को जोड़ के बना रहे हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला। तो हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है दिस इज द रियल, ये रियल में एग्जिस्ट करता है, ये रियल में प्रेजेंट होता है, लेकिन दीज बोथ टू आर द imaginary structure, these both are the imaginary, not possible to find them in practically. Next point है the compound should have free electron so possible, कि अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तभी रेजोनेंस फिनोमिना है वो पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू find out about the resonance structure. Next, these are 2 examples of resonance structure, carbonate ion and carbon dioxide ion. So we will deal both the, here we will say हम देखेंगे कि कार्बोनेट आयन है यहाँ पे, तो इसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट
सेकेंड ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, उसी टाइम पे क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब पहले 6 थे यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब यहाँ से पाई बॉन्ड जब टूटा तो इधर चला गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो क्या हो गए, 6 हो गए, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ख़त्म हो गया। अब इस वाले के ऊपर और इस वाले के ऊपर क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, क्या है कि इलेक्ट्रॉन है जो इस वाले ऑक्सीजन से यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और यहाँ से पाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, और हमारा ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल। अब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल इन द केस ऑफ कार्बोनेट आयन, ओनली 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर, एंड इट हैज़ हाइब्रिड लाइक दिस। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटर में कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम इस तरह से लगे हुए हैं। तो 3 ऑक्सीजन एटम है। अब तीनों के ऊपर क्या आ रहा है, अगर हम देखें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें कि तीनों के ऊपर क्या है, तीनों के ऊपर वही स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे भी हम नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव दिखाएंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डेल्टा का दिखाएंगे, और यहाँ पे ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डेल्टा का दिखाएंगे। तो ये कार्बोनेट आयन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो कार्बन सेंटर में है और ऑक्सीजन दोनों साइड पे है। अगर हम देखें तो कार्बन इस वाले में देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने हैं, 4 एटम हैं। तो यहाँ से जो 2 एटम है वो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये तो हो गया एक केस, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, एक ये था, अब एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या है, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ से भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा दूसरे केस में क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से हम दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 होंगे, शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये वाला। तो ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल कब होंगे, जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, या हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो ये दोनों हमारे ये क्या है, ये हमारे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो हाइब्रिड बनेगी वो किस तरह से होगी, तो उसको हमने ये ऐसे दिखाया है। देखो ये हाइब्रिड इस तरह से दिखाई है कि ये जो डॉटेड दिखाया है, ये क्या होगा इसका, बल्कि ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए कि ये वाला कभी ये स्ट्रक्चर दिखाता, कभी ये स्ट्रक्चर दिखाता, इसलिए इस हाइब्रिड को हमें ऐसा दिखाया जाता है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल हम इस टॉपिक में क्या समझें कि
रेजोनेंस या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है विद इन द कंपाउंड या विद इन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। दूसरा है कि जो हाइब्रिड होती है वो रियल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रैंडम स्ट्रक्चर है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल है जब फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तभी पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो सारा का सारा क्या है, ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, रेजोनेंट स्ट्रक्चर। इफ एनी डिफिकल्टी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन द बुक आल्सो। सो इसको स्टडी भी करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।